शिवपाल जी कहे ना पीडीए बटेगा ना कटेगा, तो ये बहुत सेक्युलर है, ये जोड़ने वाली राजनीति है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बाद में पिटेगा, ये भी शायद मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ कह दे तो कम्युनल हो जाता है, ये डिवाइसिव हो जाता है, बांटने वाली राजनीति हो जाती है। ऐसा क्यों? नाविका जी, योगी आदित्यनाथ जी का बयान हिंसक बयान है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। कटोगे बटोगे, ये किस तरह की मानसिकता है? एक मुख्यमंत्री की ये भाषा, हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन हाँ, इस तरह की भाषा पहली बार वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो निरंतर करते रहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सही भाषा है और इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हें भारत के लिए करना चाहिए? यहाँ तो हम लोग बहुत अरसों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग साथ रहते हैं। बहराइच का दंगा एक स्पष्ट परिणाम है कि किस तरह एक शांतिपूर्ण जगह प्रशासन की वजह से आपने दंगा होने दिया, मौतें हुई, कस्टोडियल डेथ्स निरंतर बढ़ रही हैं। हमने देखा है कि चाहे अमन गौतम हो, मोहित पांडे हो, चाहे मंगेश यादव हो, निरंतर क्यों सरकार अपना अनुशासन, अपना कंट्रोल खो रही है? तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकसभा की हार से बहुत घबराए हुए हैं और इस तरह के नारे देकर हाँ, ये कहीं ना कहीं ध्यान बटाना चाहते हैं कि हमारा काम क्या है। आप देखिए, जो हमारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, रोज उसके सामने लोग धरना देते हैं, एक भी नियुक्ति नहीं हुई। आपने कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप नई सूची लाएंगे, आप वो सूची नहीं लाए। मुख्य सेविकाओं को आप परीक्षा के परिणाम नहीं दे रहे हैं, आंगनवाड़ी को समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो इस नारे का क्या मतलब है वो बेहतर समझ सकते हैं, बाकी जनता जागरूक है। ये नारा भी कि संविधान बदलेगा, आई एम श्योर कि अभी अन्य लोग इस पर बोलेंगे। हमने नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद ने दिया था। और ये आकलन जब कर लिया गया, आपने खुद आंकड़े बताए थे कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, उनके नंबर्स क्या हैं। तो अगर जनगणना होने वाली है, सेंसस होने वाला है, तो हम तो संसद में भी यही कहेंगे कि जातीय जनगणना हो। ये लोगों के बांटने का नहीं, जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लैंक है। क्योंकि जब तक आप लोगों को उनका अधिकार उनकी जनसंख्या के हिसाब से नहीं देंगे या एक उनका सामाजिक आर्थिक आकलन नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे अपने विभिन्न नीतियों को क्रियान्वयन करेंगे? तो चलिए जूही जी, आपने कहा और मैंने बहुत समय दिया। शहजाद पूनावाला जी आज बहुत दिनों बाद जूही जी आई हैं, तो मैंने उन्हें एक्स्ट्रा समय दिया महिला कोटा में से। लेकिन जवाब दीजिए, क्योंकि वो कह रही है कि उनका बांटने का नजरिया नहीं है, उनका नजरिया है लोगों को एम्पावर करने का। इससे क्या दिक्कत हो सकती? नाविका जी, अगर समाजवादी पार्टी का ही अगर प्रिंसिपल अपनाया जाए तो मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट, तो ये तो महिलाओं के आगे मुस्लिम को रखते, तो मेरे भी समय की चिंता कीजिएगा आप इन्हीं के प्रिंसिपल के हिसाब से। अब देखिए, मैं बात रखता हूँ। इन्होंने कहा कि योगी जी का बयान बड़ा हिंसक बयान है, मतलब यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, जो लगातार ये लोग अंग्रेजी सीखने वाले, बोलने वाले लोग बोलते हैं, ये योगी जी बोल दे या सरसंघचालक जी बोल दे तो ये हिंसक बन जाता है। पर जिनके बयान में बाकायदा, क्योंकि बड़े चाचा ने तो सीजीआई को गाली दी थी, छोटे चाचा ने पिटेंगे बोला, वो हिंसक बयान नहीं है। वोट जिहाद वाला बयान हिंसक नहीं है, वो तो शांति का पैगाम है। पर बटो मत ये कहना, ये तो नफरती बोल है। हिंदुओं को जाति और भाषा में बांटना, ये तो बहुत पुरस्कृत करने वाला काम है। परंतु अगर हम मुस्लिमों की जातियों के बारे में बोल देंगे तो ये पिटने वाला काम है। यही मानसिकता है। और नफरती बयान जो है, हिंदू हिंसक होता है, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईसिस होता है, 26/11 हिंदू टेरर है, द्वारका नाटक है, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड है, सनातन समाप्त है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, कहां पैदा हुआ राम मंदिर बेकार, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, राम मंदिर गुलामी की निशानी। ये तो सब सुंदर सॉन्ग्स है, ये तो मोहब्बत के पैगाम है। अगर यही बात अगर किसी और धर्म के बारे में बोल दो, फिर देखिए क्या प्रतिक्रियाएं आती है। आखिरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उन्होंने आरक्षण और संविधान की बात की। नाना पटोले ने अभी कहा है आरक्षण खत्म होना चाहिए, राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने की बात बोली है, 61 में नेहरू ने लेटर लिखकर आरक्षण खत्म करने की वकालत की, 82
1890 में मंडल का विरोध राजीव और इंदिरा ने किया और कहा कि बुद्धों को आरक्षण मिलता है। 4 से 14 के बीच जामिया और एएमयू में आरक्षण खत्म किया और आज भी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देने की कवायद कर्नाटका से बंगाल तक की जा रही है। इसलिए मैं जूही जी से स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। नाना पटोले ने कहा आरक्षण समाप्त होगा, उसके हक में है या खिलाफ है? और मुस्लिमों की जातियों पर क्यों नहीं बोलते आप? जूही जी 30 सेकेंड्स काउंटर। आरक्षण की सुविधा संविधान में दी गई है, न वो समाप्त होगा न कोई उसको समाप्त कर सकता है। समाजवादी पार्टी की मैं प्रतिनिधि हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो बिल्कुल स्पष्ट आपको जवाब देती हूँ। जब जाति जनगणना की आप बात करेंगे तभी तो आप जातियों को गिनेंगे ना, तो जाति जनगणना स्वीकार कर लीजिए, सेंसस आपने अनाउंस कर दिया है। साथ ही हर जाति अपने संख्या के हिसाब से गिन ली जाए, उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन कर ले। महिला आरक्षण भी आप लागू कर दें, जिससे आपने महिलाओं का बहुत मजाक उड़ाया, उनकी भावनाओं का। तो अब सेंसस आ रहा है, परिसीमन होगा, जैसा कि आपने कहा है, जल्दी से जल्दी इसको कर दे। इसको 28 तक क्यों ले जा रहे हैं, और पहले कर दे, 21 से ये पेंडिंग है। बाकी आरक्षण न शहजाद समाप्त कर सकते हैं, ना मैं समाप्त कर सकती हूँ, ना होना चाहिए। लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा। कांग्रेस पार्टी ने जब कहा ये समाप्त होगा, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नाना पटोले हो, आपने सवाल नहीं पूछा। लेकिन पूरा लोकसभा चुनाव इस बात पे लड़ा गया कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर फेक क्लिप्स फैलाकर। पर जूही जी ने क्योंकि 2-3 महत्वपूर्ण विषय को उठाया, तो ये जो बात है ना कि आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात जाकर नाना पटोले राहुल गांधी को तो समझाई दीजिए। और कास्ट सर्वे तो कर्नाटका में हो रखा है, कब जारी करेंगे वो? आपकी तो प्लीज मैम आपने बहुत लंबा बोला। नहीं नाविका शी स्पोक सो लॉन्ग, अभी काउंटर का समय नहीं। नाविका प्लीज इंटरप्ट। नाविका ऐसे नहीं हो सकता। एक एक करके जूही जी एक एक करके मैं आपको समय दूंगी। शहजाद अपनी बात बहुत समय दे दिया ऑलरेडी, अब उनको सुनना भी पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि एक तरफा चलता रहेगा ना। नाविका दिस इज नॉट द राइट। चलिए आप बोलिए। अब डिस्टर्ब हो रहा है तो देखिए नाविका जी, इंडिया अलायंस की सरकार हिमाचल में, इंडिया अलायंस की सरकार कर्नाटका में, इंडिया अलायंस की सरकार बंगाल में, करके दिखाइए ना वहां पे। और आखिरी बात मैं केवल करना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट सवाल पूछा, मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, अंसारी, धोबी, घोसी, हलालकोर, जुलाहा, उनके लिए कब बोलेंगी जूही जी कि मुसलमानों की जातियों को नहीं, जो वो बंटना नहीं चाहिए, वो बंटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो वोट बैंक है। अगर बंटना है तो हिंदू सिर्फ बटे, जातियों में बटे, तमाम तरीके से बटे। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, सवाल आपसे है और सवाल ये पूछना चाहती हूं मैं आपसे, जनगणना करानी है तो जनगणना तो हुई है कर्नाटक में, रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर कर देते? सवाल ये है कि आप कहें तो सत्यवचन, बीजेपी कहे तो ये मारने काटने की बात। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इस देश में सबको एक साथ नहीं खड़े होना चाहिए? बटेंगे तो कटेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम भारतीय लोग अगर आपस में मिलकर रहेंगे तो हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। हम इसको सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों देखते हैं? हम इसको सारे इस देश के नागरिकों की तरफ से क्यों नहीं देखते? और अगर जातियों की बात, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये भी तो बांटने वाली राजनीति है ना।